और अंकल जी क्या हाल है? अरे हाल चाल गए भाड़ में। ऐसा है, ये आखिरी दिन है और मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। और एक काम कर शेखर, मेरा हिसाब कर बस। ये क्या, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड शिखर से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है और उसका नाम ले रहा है। अबे ओए चौकीदार, तू पागल वागल हो गया है क्या? तेरे में इतना दिमाग नहीं है कि अगर कोई जा रहा हो तो उसे पीछे से नहीं टोकना चाहिए, और ऊपर से नाम से बुला रहा है तू शेखर को। मन तो कर रहा है तेरे गाल पे एक थप्पड़ लगाऊं खींच के, बदतमीज कहीं का। एक बात बता, तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई शेखर का नाम लेने की? मालिक है वो, तेरे दोस्त नहीं है जो तू उनको उनके नाम से बुला रहा है। अबे ओए, अनपढ़ गवार तो तू है ही, लेकिन तेरे में इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि जब कोई काम से जा रहा हो तो उसे पीछे से नहीं टोकना चाहिए। बूढ़ा हो गया है लेकिन अक्ल अभी भी घुटनों में ही है। अरे यार शीतल, तुम चुप करोगी? एक बार मुझे तो बात करने दो इनसे। तुम खुद ही शुरू हो गई हो। और अंकल जी, मैंने आपसे ना कोई बदतमीज से बात नहीं करी है जो आप मुझसे ऐसे बदतमीज से बात कर रहे हो। आपसे आपके हाल चाल ही तो पूछे थे, आप तो ऐसे बदतमीज से बात करने लग गए जैसे मैं आपका कोई दुश्मन हूँ। आपको नौकरी छोड़नी है वो अलग बात है, वो आपकी इच्छा है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन आप जो मुझसे ऐसे बदतमीज से बात कर रहे हैं सही नहीं है। हुआ क्या है बताओगे आप मुझे? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरी सैलरी बढ़ा दो, लेकिन आपने सैलरी बढ़ाई। अब तो मैं समझ गया हूँ, यहाँ नौकरी करूँगा तो मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ने वाली और मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही रह जाऊँगा। मेरी कोई तरक्की और रक्की नहीं होगी। 500 रुपये तक तो तुमसे बढ़ाए नहीं जाते। वैसे भी सामने वाली कंपनी में मेरी बात हो गई है, वहाँ 25,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं मुझे, 12,000 रुपये में। इतने सालों से यहाँ घिस रहा हूँ, है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ तरक्की और रक्की नहीं होगी, तरक्की होगी दूसरी कंपनी में, वहीं जाऊँगा। यहाँ तो सारे दिन दिमाग ख़राब होता रहता है, ना तो सैलरी बढ़ती है और ना कुछ होता है। देखो अंकल जी, आप कोई नई गार्ड तो होनी यहाँ पे, बहुत सालों से काम कर रहे हो यहाँ पे, इसलिए आपको ऐसे बदतमीजी से बात करना शोभा नहीं देता है। अगर आपको अपनी सैलरी बढ़ानी थी तो हम लोग बैठ के ही बात कर सकते थे। सोसाइटी में मेरी इज्जत है, चेयरमैन हूँ मैं सोसाइटी का, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कोई बात करने का तरीका थोड़ा ना होता है। हम लोग बैठ के बात कर सकते थे, आप अपनी बात रख सकते थे मेरे सामने, लेकिन नहीं, आपको तो बदतमीजी से बात करनी थी। अरे आपको तो अपनी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है, समझ गए आप? वैसे भी मेरे को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मेरे को बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ। आप एक काम करना, शाम को घर पे आना, शाम को बैठ के बात करते हैं। ऐसा है, मैं फालतू बात करने के मूड में नहीं हूँ, बस मेरा हिसाब कर दो। 25,000 रुपये में वहाँ बात हो गई है, मैं वही काम करूँगा। मेरे बस के नहीं है यहाँ काम वाम करना। अबे तू क्या जॉब छोड़ के जाएगा? तुझे तो हम इस जॉब से लात मार के निकालेंगे, और तुझे इस सोसाइटी में तो क्या, इस पूरे एरिया में काम नहीं करने देंगे। तेरी इतनी गंदी प्रोफाइल कर देंगे, अब देखियो तू। अब वो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, गलती तेरी नहीं है। तुम जैसे लोगों को थोड़ा सा भाव क्या दे दो, सर पे बैठ के नाचने लगते हैं, इसलिए ना तुम्हें तुम्हारी औकात में रहना चाहिए। गलती हमसे हुई है, तुझसे नहीं। मैं भी बहुत दयालु हूँ, इसलिए तुझ पे दया कर रही हूँ, वरना अब तक ना तेरे कान के नीचे रख देती खींच कर। वो तो तेरी जगह कोई और होता और इतना कुछ बोल जाता ना, तो अब तक वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता था यहाँ पर। और एक रैप्टे में ना तेरा कान सुन्न हो जाएगा, सही भी नहीं होगा महीनों तक। यार शीतल, तुम फिर इनसे बहस में लग गई हो, चलो। पूरा मूड खराब कर दिया। हाँ हाँ, मैं भी छोड़ दूंगा जॉब। यहाँ दिमाग खराब रहता है सारे दिन, कौन ऐसे दिमाग खराब करता रहेगा यहाँ से। साहब, बदतमीजी वगैरह मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरा हिसाब कर दो। हाँ हुकुम जी, हिसाब हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? देखिए वैसे तो आपने इस महीने बस 20 दिन काम किया, लेकिन फिर भी मैं आपको 30 दिन की सैलरी दूंगा पूरी, क्योंकि आप हमारे वहाँ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। हाँ साहब, तो कोई एहसान नहीं करोगे? इतने इतने दिन बीच में काम किए हैं, अगर 10 दिन के पैसे आप फालतू दे देंगे तो कोई एहसान नहीं करोगे आप। शेखर, देख रहे हो इस बदतमीज को, कितना बदतमीजी से बात कर रहा है ये। एक तो तुमने इसको नौकरी दी है और इतने प्यार से बात करते हो, और उसके बाद भी ये तुमसे बदतमीजी किए जा रहा है। मैं भी जानता हूँ कि 10 दिन के पैसे साहब क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ताकि हुक्म यहाँ और काम करने के लिए टिक जाए, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। अच्छा हुकुम जी, एक बात बताओ मुझे, आज सुबह अचानक से आपने मन बना लिया जॉब छोड़ने का, जबकि कल ही हमारी बात हुई थी, आप बिल्कुल सही थे। कारण क्या है आखिर जॉब छोड़ने का? साहब, मैं आपको बताऊं, मेरी नौकरी लग गई है 25,000 रुपये महीने, और कल सीधा वही नौकरी पर जाऊंगा, वहाँ करूँगा 25,000 रुपये मिलेंगे।
अच्छे से घर का खर्चा चलेगा साहब। और अंकल क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया है साहब। हाँ बढ़िया तो होगा ही। इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी 20-25 हजार तो होगी ही, तभी तो इतने ज्यादा खुश रहते हो। देखता रहता हूँ तुम्हें। कहाँ साहब, इतनी तनख्वाह कहाँ है? 12,000 रुपये में 4-5 सालों से यही घिस रहा हूँ, क्या करूँ? 12,000 रुपये? कितना टाइम हो गया आपको ऐसे काम करते हो यहाँ पे? हो गए हैं 4-5 साल यहाँ। मेरी कितनी बार बोला है सैलरी बढ़ाने के लिए, लेकिन सुनते ही नहीं, बढ़ाते ही नहीं है मेरी सैलरी। मजबूरी में वक्त काट रहा हूँ, बाकी मन तो है नहीं यहाँ काम करने का। अरे जब इतना ज्यादा परेशान हो तो छोड़ दो ना यहाँ से जॉब। क्यों कर रहे हो फालतू में यहाँ पे? और ये जो बगल वाली सोसाइटी है ना, वहाँ के गार्डों को 25-25 हजार रुपये सैलरी मिलती है, और आप 12,000 रुपये में यहाँ घिस रहे हो। कितने गार्डों को तो मैंने लगवाई नौकरी वहाँ पे। क्या वहाँ 25,000 रुपये मिल रहे हैं गार्ड को? अरे साहब, जब आपने वहाँ बहुत सारे लोगों को लगवाया है तो मुझे भी लगवा दो, मेहरबानी होगी साहब। मैं अच्छे से काम करूँगा, दिन रात काम करूँगा, कोई शिकायत नहीं आने दूंगा। अरे मैंने बोल दिया ना, तो समझो लग गई नौकरी। अब आपके ऊपर है कि आप यहाँ से कब नौकरी छुड़वाओगे। एक काम करना, कल 11 बजे आ जाना, लगवा दूंगा नौकरी आपकी। अरे यहाँ का जो चेयरमैन है ना, वो लोगों से काम ज्यादा करवाता है और उनको पैसे कम देता है, उनके हक के पैसे खाता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखियो, वो तेरे को ऐसे जाने नहीं देगा जब तक तू उससे बदतमीजी नहीं करेगा। उससे बदतमीजी करियो तब जाकर के वो तुझे यहाँ से निकालेगा। साहब, कल मैं आ जाऊँगा। कितने दिनों में लग जाएगी मेरी नौकरी? कभी ऐसा ना हो साहब, यहाँ से भी नौकरी छूट जाए और वहाँ भी काम ना मिले, तो साहब मैं न घर का रहूँगा न घाट का। ध्यान रखियो, कल 11 बजे पक्का। ठीक है साहब, कल 11 बजे पक्का आ जाऊँगा। देखो हुकुम जी, मैं आपके इस महीने की सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। फिलहाल आप ये पकड़िए। ये क्या है साहब? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें आप बैंक में जमा करवा देना और अपने 3.5 लाख रुपए निकलवा लेना। 3.5 लाख रुपए? वो भी मेरे? कौन से साहब ये पैसे हैं? देखिए हुकुम जी, दरअसल बात यह है कि मैं हर महीने आपके नाम से बैंक में कुछ पैसे जमा करवा दिया करता था, और जब से आप जॉब कर रहे हैं तब से लेके अब तक ये पैसे कुल मिलाकर हो चुके हैं 3.5 लाख रुपये। तो इन पैसों पर आपका अधिकार है, आप इन पैसों को रखिए। तो साहब, ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? देखिए हुकुम जी, मैं आपको ये बात बता सकता था। मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर मैं आपको ये बात बता देता तो आप जल्दबाजी कर देते पैसों को निकालने में, और फिर जब हमारे को पता होता है कि हमारे पास पैसा है तो अक्सर हम उस पैसे को खर्च कर देते हैं, जमा ही नहीं कर पाते हैं पैसा जीवन में। और देखा जाए तो जीवन में पैसा जमा करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जमा किया हुआ पैसा आपके काम आता है जीवन में। और पैसे का साफ और सीधा सिद्धांत यही है कि आज अगर आप पैसे को बचा लेते हैं तो पैसे का नियम ये कहता है कि पैसा कल को आपको बचा लेगा जब आप मुसीबत में होंगे। इसीलिए इंसान को पैसे की सेविंग्स करनी चाहिए। मैं चाहता था कि जब आप यहाँ से जॉब छोड़ें तब आपके पास कुछ धनराशि हो जिससे आप अपने जीवन को अच्छे से चला सकें यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद। इसीलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया है और मैंने आपके नाम से एक खाता खुलवा दिया जिसमें मैं हर महीने आपके नाम से कुछ पैसे डाल दिया करता था। आपने मेरी तनख्वाह में से बचा बचा कर मेरे लिए 3.5 लाख रुपया बचाया है। अरे साहब, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे 1 लाख रुपया महीना क्यों ना मिले। साहब, मुझे तो फायदा हुआ है ना, मेरी कंपनी ने मेरे बारे में सोचा है। तो साहब, इस तरह से मैं नौकरी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर आप यहाँ से भगाएंगे भी ना तो मैं यहाँ से नौकरी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं यही नौकरी करूँगा, मरते दम तक यही नौकरी करूँगा। साहब, मुझे माफ़ कर दो साहब, मैं बहक गया था। साहब, आप मुझे 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं देंगे ना तब भी मैं यही काम करूँगा, काम छोड़ कर नहीं जाऊँगा। साहब, बस मुझे जाने मत दीजिए साहब, बस मुझे माफ़ी दे दीजिए साहब। मैंने जो किया गलत किया, आपके बारे में गलत सोचा साहब। हुकुम जी, आपको एक बात बताऊं, हर इंसान जो हमें ये चीज़ दिखा रहा है कि वो हमारा शुभ चिंतक है, ज़रूरी नहीं कि वो सच में हमारा शुभ चिंतक है, क्योंकि ज़माना ना सच में अब बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं दुनिया में जो दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, दूसरे को मुसीबत में डाल देते हैं। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, आसपास ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो अपने गार्ड को 25,000 रुपये सैलरी दे रही है।
बाकी फिर भी अगर आपको 25,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो आप आराम से जॉब कीजिए, हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। देखिए हुकुम जी, आप जहाँ भी जॉब करना वहाँ आराम से जॉब करना, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। आपने हमारे यहाँ पर बहुत से साल गुजारे हैं, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार भी हैं, क्योंकि आपकी वजह से हमारी सोसाइटी की सुरक्षा हुई है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आए दूसरी सोसाइटी में तो आप यहाँ वापस आ सकते हैं, हम आपको यहाँ पर फिर से जॉब दे देंगे। अरे नहीं साहब, मेरी बुद्धि थोड़ी खराब हो गई है। वहाँ चाहे 1 लाख रुपए को न मिले, मैं नहीं जाऊँगा साहब, उस दरवाजे पर एक कदम नहीं रखूँगा साहब। देखिए हुकुम जी, जब आप इतनी ईमानदारी दिखा रहे हैं तो मैंने भी एक चीज़ डिसाइड करी है कि अगले महीने से आपकी सैलरी 16,000 रुपये होगी। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आप जाइए और काम कीजिए। ठीक है। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। हमारी इस वीडियो के ऑफिशियल पार्टनर है विक्टर स्कॉटलैंड परफ्यूम वाले। इनके परफ्यूम बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम वाले विक्टर स्कॉटलैंड के परफ्यूम लगाते हैं। विक्टर स्कॉटलैंड का ब्लैक ऊद मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप लोगों को भी विक्टर स्कॉटलैंड के परफ्यूम खरीदने हैं तो आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जल्दी मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।